नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही ढाक के तीन पात। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, चार्ट बनाकर अब देखेंगे आजकल गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन कौन से ग्रह किस राशि पर संचार कर रहे हैं। इससे आपका ज्योतिष में ज्ञान भी बढ़ेगा, इसलिए वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें। शनिदेव आपका राशि स्वामी आजकल मीन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी राशि के दूसरे भाव पर पड़ती है। बाहुबली राहु कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं, आपकी राशि के प्रथम भाव पर। राहु के ऑपोजिट केतु रहता है। केतु के साथ मंगल का युति योग भी बना हुआ है। बृहस्पति और सूर्य देव का मिथुन राशि में युति योग बना है, जो आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं। बुध कर्क राशि में आपकी राशि के छठे भाव पर। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र आपकी राशि के सुख भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम और सुखदायी बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि से सफर शुरू करेगा, जहां राहु ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस सप्ताह राशि स्वामी शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा। दूसरे भाव पर शनि की वक्र अवस्था के कारणवश आपको अपने चेहरे, आंखों और दांतों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वह दोस्तों पहले से इनसे संबंधित किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें, क्योंकि वक्री शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। मंगल आपकी राशि पर भी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए क्रोध से भी दूरी बनाकर रखें। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन मंडे और ट्यूसडे अधिक सतर्क रहें, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो मानसिक सुख शांति में कमी कर सकता है। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी बुध छठे भाव पर संचार कर रहा है और पंचम भाव पर गुरुदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। 16 जुलाई को सूर्य भी पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव में बुध के साथ युति योग बनाएगा। 16 जुलाई से छठे भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण और पंचम भाव पर अकेले गुरुदेव का संचार विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गुरुदेव की शुभता विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पिछले समय से पंचम भाव पर सूर्य का संचार प्रेमी जनों में मन मुटाव का कारण बन रहा था। अब 16 जुलाई से प्रेम प्यार भाव से सूर्य प्रस्थान कर जाएगा। अकेले गुरुदेव का शुभ प्रभाव प्रेम संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रेमी जनों में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। वैसे प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभता का भी प्रेमियों को सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमियों के लिए समय आनंदमय रहेगा, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्यदेव है। तो दाम्पत्य भाव पर मंगल और केतु का युति योग बना हुआ है। यह युति योग कुछ रंग में भांग डालने वाला है। इसके अलावा 16 जुलाई को दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी छठे भाव लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी और रोग से संबंधित भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 16 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा।
छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। जीवन साथी के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें। यह सप्ताह दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है, इसलिए अधिक सावधानी बरतें। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य पापग्रस्त है, उनके लिए मामला अधिक गहरा आ सकता है, इसलिए वह अधिक सावधानी बरतें। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का सुख भाव अपने भाव पर संचार नो डाउट भाग्य के सुख एंड सहयोग में वृद्धि कर रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का सुख भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से भी भाग्य की प्रबलता सरलता से बाहर ले आएगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कुल मिलाकर भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल की पूरे सप्ताह कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की दीक्षता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल की यह दृष्टि करियर में सफलता प्रदान करेगी। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन नौकरी पेशा दोस्तों को वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरु धन के अलावा लाभ भाव के भी स्वामी हैं। इसका मतलब आपके खजाने की चाबी गुरुदेव के पास रहती है। गुरुदेव का शुभ गोचर लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। गुरु की शुभता से आपके खाली पड़े खजाने भी भरे जाएंगे, लेकिन धन भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनि के फलस्वरूप धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों के प्रति सजग रहें, नहीं तो शनि की वक्र स्थिति खर्चों में वृद्धि कर सकती है। वैसे धन की स्थिति उत्तम बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कभी भी मंथली और ईयरली राशिफल में चंद्रमा की बात नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल, प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल की बात ना करें तो सब कुछ अधूरा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से सफर शुरू करेगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहता तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। राशि से चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को भी अच्छे खासे मुनाफे के योग बना रही है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। मंगल और केतु के अशुभ फलों में कमी आएगी, लेकिन चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा, इसलिए खास सावधानी भी बरतें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो चंद्रमा पर राहु का प्रभाव किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 15 जुलाई की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि से प्रस्थान कर वक्री शनि के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा, दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। घर में हो या बाहर वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो कुटुंबी जनों, मित्रों और बाहर वालों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, क्योंकि वक्र शनि का चंद्रमा के अलावा चतुर्थ और एकादश भाव पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
इसके अलावा वक्री शनि की अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। चंद्रमा की यह स्थिति भी कुछ शुभ नहीं है, लेकिन 18 जुलाई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव से प्रस्थान कर तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से मुक्त रहेगा। इससे चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का संचार मनोबल को उच्च बनाएगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे। कारक चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। मन के अलावा चंद्रमा की भाग्या व पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। बाहुबल और भाग्य बल दोनों के बल में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा छठे भाव का स्वामी दिया। छठे भाव के स्वामी का पराक्रम भाव पर संचार शत्रुओं पर भी नियंत्रण बनाए रखेगा। शत्रु आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। छोटी यात्राएं करने के अवसर पैदा हो सकते हैं। वीकेंड में साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई नजदीक की यात्रा कर सकते हैं। उधर 16 जुलाई को प्रतापी सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर छठे भाव शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस बात पर सूर्य का संचार शत्रु नाशक का कार्य करता है, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करता है। लेकिन दंपत्य भाव के स्वामी का छठे भाव पर संचार जीवन साथी के साथ कुछ मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए जीवन साथी और भागीदार दोनों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। वैसे सूर्य की यह स्थिति शत्रु नाशक का कार्य करेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उधर संडे की सुबह सुबह चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में सुखों के कारक शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। चतुर्थ भाव पर वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। अब सुख भाव पर दो शुभ ग्रहों का शुक्र और चंद्रमा का युति योग, एक अपनी राशि पर संचार कर रहा है तो दूसरा अपनी उच्च राशि पर, संडे को आनंदमय बना देगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआती कुछ दिन चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक रूप से कुछ कमजोर बना सकती है। बाकी सप्ताह चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते हैं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।